Again, welcome to my YouTube channel English with मुस्तकिम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद मुस्तकिम चौहान में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने नाउन की वोकैबुलरी को लेकर डिस्कस किया था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हमने सीखा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, और मैंने आपको एग्जाम्पल सहित समझाया था किस प्रकार ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने नाउन वोकैबुलरी को पढ़ा जो हमारे डेली रूटीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनके आगे हम एस लगाकर उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ नंबर पार्ट्स को लेकर। नाउन के नंबर पार्ट्स के कुछ वर्ड्स हैं उनको लेकर कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं और उनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होती है। पहला पॉइंट आज का हमारा डिस्कस यही रहेगा। आज हम उन नाउन को डिस्कस करने वाले हैं जो हमेशा प्लूरल ही लिखी जाती है, कभी भी उन्हें सिंगुलर नहीं लिखते हैं। उन्हें सिंगुलर बनाने का तरीका अलग होता है, उसको अपन सीखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम की बात करूं, चाहे सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की बात करूं, सभी के लिए ये वीडियो सफिशिएंट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सको। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मैं इंग्लिश पढ़ाने का जो मेरा पर्पज़ है वो उन लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए बेसिकली, लेकिन मेरे को मेरा स्पेसिफिक पर्पज़ जो है वो ये है, ये कंटेंट उन विद्यार्थियों तक या उन भाइयों तक या उन दोस्तों तक पहुंचना चाहिए, भाई बहन या दोस्तों के तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इस कंटेंट की आवश्यकता है। हालांकि कुछ गांव के बच्चे जो पढ़ने में ब्रिलियंट होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन वह सिलेक्शन नहीं ले पाते, उसका कारण होता है लैक ऑफ गाइडेंस। पहला पॉइंट होता है लैक ऑफ गाइडेंस, जो चैनल आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएगा। दूसरी चीज़ होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कुछ विद्यार्थी अपने लाइफ में कुछ बड़ा टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वह अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें फैमिली वाले उनको परमिट नहीं देते या ऐसे सिचुएशन होती है कि वो अपने घर को ड्रॉप नहीं कर सकते। ये तीन बातें जब मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिनसे उनका भी भला हो सके और मेरा भी भला हो सके, क्योंकि आपके प्यार का, आपके समर्थन, ये दोनों चीज़ें मुझे आके ले जाएगी। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह जो आप मुझे रोज़ाना दिखा रहे हो अच्छे व्यू के रूप में, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, मैं आपको आपका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और आखिर तक वीडियो को देखें, क्योंकि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूं। और इस चैनल की सबसे ख़ास बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि ये आपको बिना रूल ग्रामेटिकल पोर्शन हल करवा रहा है या पढ़ा रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारे आपको चैनल्स मिलेंगे, सभी के अपने अपने मेथड्स होते हैं, सभी का एक अपना रूल होता है, सभी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइज अदर, मैं दूसरों की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ और करने भी नहीं चाहिए, बट मेरा कहना यही है कि सभी विद्यार्थी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से
क्वेश्चन सोल्व करें, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से सवालों को हल करें, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करें, क्योंकि आप ऑफिसर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, आप कलर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, और भी बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, तो आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। केवल आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करके अपने आप को कंफर्टेबल कभी भी फील नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुई हमारी कुछ रूल रेगुलेशन या डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें थी मेरे दिल में, जो चल रही थी मेरे दिमाग और दिल में, वो बात मैं आप लोगों तक मैंने पहुंचाई। अब डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आज अपन उन नाउन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, या मेरे को उन्हें अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। अब बच्चों को लिखा दिया जाता है 100 के बीच 150 के बीच कि ये अनकाउंटेबल नाउन, इनको याद कर लो, लेकिन अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश विद मुस्तकीम चौहान जो आपका यूट्यूब चैनल है, आपका है, अपना सभी का एक परिवार है, ये मेरा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखें, उनको अनकाउंटेबल नाउन लिखा दिए जाते हैं बच्चों को और कहते हैं लर्न करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद आपको लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखना किस प्रकार से अपन अनकाउंटेबल नाउन के ऐसे ट्रिक दूंगा मैं आज आपको, जिससे आप आसानी से याद कर सको। अब आइए किस प्रकार से हमें याद करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो ये कि कुछ नाउन हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में ही होती है। अब प्लूरल या तो एस से बना सकते हैं या ईएस से बना सकते हैं, ये नंबर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ये हालांकि नंबर का पार्ट ही है, लेकिन इससे क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट टाइप में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अलग ले लिया। अब देखो, जब ये प्लूरल होते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपके क्या होगी, प्लूरल होगी। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, मैंने आप लोगों को कहा है कि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, उनको कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता, लेकिन उन्हें सिंगुलर बनाया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको सिंगुलर भी बनाते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे कमेंट करते सर इतना क्या याद रखें। अब आपको याद नहीं रखना है, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद रहेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहला ऑप्शन आया, आपने अगर बात करें नेम ऑफ टूल, तो आप लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा, यहाँ से सवाल बनता है व्हाट इज टूल। टूल क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, टूल इज ए थिंग विच मेक इजी आवर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टूल। यानी जो टूल होता है वो हमारे कार्य को क्या करता है, आसान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ, बाल काटते हैं, इसके लिए अपन किसकी आवश्यकता होती है, सीजर्स की। तो सीजर्स के माध्यम से अपन बाल को आसानी से काट सकते हैं। तो जो कैंची है, जो सीजर्स है, वो हमारे कार्य को क्या कर रही है, आसान कर रही है। तो टूल वे होते हैं जो हमारे कार्य को आसान करते हैं। अब नेम ऑफ टूल के अंदर आपके क्या क्या आएगा, पहला आपके सीजर्स, दूसरा आपके प्लायर्स, तीसरा आपके टंग्स, चौथा आपके गॉगल्स, फिर आपके अगला आता है सन ग्लासेस, फिर आपके आता है स्पेक्टल्स, एक्सेट्रा। ये आपके सामने मैंने टूल के नाम लिखे। सीजर्स का मतलब होता है कैंची, पिलर्स का मतलब और टंग्स का मतलब चिमटा ही होता है, प्लायर्स का मतलब
चिमटा, और टंग्स का मतलब भी क्या होता है, चिमटा। फिर गॉगल्स चश्मा, सनग्लासेस धूप का चश्मा, स्पेक्टल्स इसका मतलब भी क्या होता है, चश्मा ही होता है। बट स्पेक्टल का मतलब होता है दृश्य। जब आप इसके आगे एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्पेक्टल्स। इस बात का आप ध्यान रखें। तो स्पेक्टल का मतलब तो होता है दृश्य, स्पेक्टल्स का मतलब होता है गॉगल्स यानी चश्मा। ठीक है, तो सीजर्स, प्लायर्स, टंग्स, गूगल्स, सनग्लासेज, स्पेक्टल्स याद हो गए होंगे। ये अपने टूल हैं जो हमारे कार्य को क्या करते हैं, आसान बनाने में मदद करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये मिल जाए प्लायर, आपको एग्जाम में मिल जाए प्लायर, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्या हुआ, गलत। हमेशा आपको प्लायर्स ही लिखना है, ये सही माना जाएगा। और ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और आने वाली हेल्पिंग वर्ब इनके साथ क्या होगी, प्लूरल होगी। अब आपके दिमाग के अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये प्लूरल है लेकिन कहीं ना कहीं ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं, लेकिन उसे यूज करने का तरीका अलग है। तो उसके लिए अगर आपको इनको सिंगुलर बनाना है तो आप लिखोगे पेयर ऑफ, और ये आपके आ जाएगा नाउन, या मैं कहूँ ये आ जाएंगे वर्ड्स। जो हमने ऊपर लिखे हैं वो वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूँ ए पेयर ऑफ ग्लासेज। अब यहाँ पर एक ही पेयर की बात हो रही है। अगर एक से अधिक हो तो आप क्या लिखोगे, टू। अब एक से अधिक हो गया तो पेयर्स ऑफ ग्लासेस। तो इस बात का ध्यान रखें, यानी आपको पेयर और पेयर्स ऑफ के माध्यम से आपको बनाना है। पेयर्स प्लूरल में चला जाएगा और पेयर सिंगुलर में चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो याद रखें, नेम ऑफ टूल से सीजर्स, प्लायर्स, टंग्स, गॉगल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टल्स, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर हमें इन्हें सिंगुलर बनाना हो तो अपन पेयर ऑफ का यूज करते हुए बनाते हैं। अगर हमें ये सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं तो होगी हमारी एरर। अभी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाए और आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सीजर्स, प्लायर्स, टंग्स, गूगल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टल्स, ये तो हुए अपने क्या, अपने टूल के नाम हुए। अब आइए आगे चलते हैं, आगे क्या है जिससे आप याद रख सको। तो नेम ऑफ टूल को याद रखिए कि नेम ऑफ टूल जो होते हैं वो किस में नहीं लिखे जाते, सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अगर हमें उन्हें लिखना हो तो पेयर ऑफ का यूज करते हुए लिखना है। अब दूसरा, ताकि और आपको आसानी से समझ में आ जाए, वो आपके हैं नेम ऑफ एक्सेसरी। नेम ऑफ एक्सेसरी। अब एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? एक्सेसरी वो होते हैं जो हमारे रूप को बढ़ाते हैं, जो हमारी सुंदरता के लिए काम में लेते हैं, या मैं कहूँ हम अच्छे होने के लिए उन्हें काम में लेते हैं। अब आप मुझे बता दो, सुंदर होने के लिए लड़कियां क्या क्या पहनती है? तो शादी के बाद बताया जाता है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन दिखने के लिए क्या पहनती है? बैंगल्स। क्या पहनती है? बैंगल्स पहनती है। फिर उससे अच्छी नहीं लगती तो मम्मी को बोलती है और व्यवस्था करो, और वो हो जाती है ईयर रिंग्स। ये क्या हो जाती है? ईयर रिंग्स। मैदान के अंदर आपने गेम देखा होगा लेदर बॉल का, वहाँ पे विराट जी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन वो क्या बिना मतलब जब उन्हें क्रिकेट खेलना होता है तो उनको किसकी आवश्यकता होती है? जैसे मैं कहूँ ग्लव्स,
ठीक है, ग्लव्स की आवश्यकता होती है ना उनको खेलने के लिए। अगर मैं कहूँ स्कूल जाने के लिए अगर वो नहीं हो तो स्कूल वाले पनिश करते, यूनिफॉर्म के अंदर उसको काउंट किया गया है, वो आपके क्या हुई, शूज। ठीक है, शूज और ये हुआ आपका सॉक्स। ठीक है, फिर घर में रहने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, वो हुआ अपना स्लीपर्स। फिर बाहर जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए भी हमें आवश्यकता होती है सैंडल्स। तो आपने देखा बैंगल्स दुल्हन अच्छी लगे या उसे सुहागन कहा जाता है कि भाई शादी बाद बैंगल्स पहनने चाहिए। फिर और सुंदर दिखने के लिए इयररिंग्स लगाए जाते हैं उसके। ग्लव्स, क्रिकेट खेलने के आपने देखा ग्लव्स, या सर्दी के अंदर हाथ कपाते हैं उस समय अपन काम लेते हैं ग्लव्स। फिर स्कूल के अंदर इनके बगैर तो सर रोजाना पीटते सर तो पीटते ही रहते थे, तो वो अपना केवल शूज एंड सॉक्स। फिर उसके बाद घर में रहने के लिए भी हमें पहनने के लिए चाहिए क्या, स्लीपर्स। और बाहर जाने के लिए या पसीना ना हो, ठीक है, उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, सैंडल्स। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो दूसरा क्या आया, नेम ऑफ एक्सेसरी। नेम ऑफ एक्सेसरी के लिए भी ये भी हमेशा देखो प्लूरल फॉर्म में लिखे गए हैं, और इनके बाद आने वाली प्लूरल फॉर्म ही होगी। आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। मैंने पहले इसलिए लिख दिया ताकि समझ में आ जाए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इनको अगर बनाना हो सिंगुलर, जैसे बैंगल्स प्लूरल है, तो अगर मैं बनाऊं ए पेयर ऑफ बैंगल्स, ये अपना क्या हो गया, सिंगुलर। जब एक से अधिक पेयर हो गए तो मैं जो 2 पेयर्स ऑफ बैंगल्स। कुल मिला के आपने देखा कि ये प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जा रहे हैं, इनके साथ पेयर लगाना होगा। ठीक है, अब तीसरी चीज आपके सामने आ रही है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कारण है कि इन्हें प्लूरल ही लिखा जाता है। आप थोड़ा धैर्य रखें, अभी आपके सामने रीजन भी आ जाएगा। अब तीसरा अपने आता है, और वह है आपके ड्रेस आइटम्स। वो आपके क्या है, तीसरा पॉइंट, ड्रेस आइटम्स। अब ड्रेस आइटम क्या है, पैंट्स, पैंटलून्स, जीन्स, कैपरीज, सामा, शॉर्ट्स, एक्सेट्रा। ये अपने क्या हुए, ये ड्रेस आइटम हुए जो हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते, किस में लिखे जाते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। इनके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना हो तो ए पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक है, ए पेयर ऑफ पजामास, ए पेयर ऑफ शर्ट्स, ए पेयर ऑफ जीन्स। इनके माध्यम से हम इनको क्या बना सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल बन रहा होगा कि सर क्या कारण है कि आप पेयर का यूज कर रहे हो इनको सिंगुलर बनाने के लिए। तो याद रखें, जितने भी आपने आइटम्स लिखे हैं, अगर मैं बात करूं एक्सेसरीज की आपके, या मैं बात करूं ड्रेस आइटम की, या मैं बात करूं टूल्स की, तो आपने देखा होगा कि दोनों इनके क्या होते हैं, पेयर होते हैं। अगर बात करूं गूगल्स की
तो आपने देखा होगा गोगल्स के दो मतलब देखने वाले मतलब कांच होते हैं, अगर आप एक को हटा दे तो दूसरा कोई काम ही नहीं करेगा। ये दो पार्ट्स होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक को हटाने पर इनका कोई भी काम नहीं रहता, तो ये पेयर के रूप में होते हैं। इसीलिए हम इनके साथ क्या लगाते हैं, पेयर लगाते हैं। चाहे आप कोई भी ले लो, कैंची ले लो, आप कैंची की दो साइड होती है, अगर आप एक साइड को हटा दोगे तो दूसरे से आप उसका यूज नहीं ले सकते। यानी आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब करीब, यानी पेयर में होते हैं क्या होते हैं, करीब होते हैं, एक को हटाने से दूसरे का कोई यूज नहीं होता। इसी कारण हम इनके साथ क्या लेते हैं, पेयर लेते हैं। जब हम इनको एक हटा देंगे, आपने पेंटलून को देखा होगा, अगर एक साइड को हटाते तो दूसरी का कोई मतलब नहीं है। इसी कारण हम इनके साथ क्या काम में लेते हैं, पेयर को काम में लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डाउट क्लियर, क्या कारण हमने पेयर लिया, क्योंकि इनके क्या होते हैं, पेयर होते हैं। एक पेयर को मतलब एक हिस्से को हटाने से दूसरे का कोई यूज नहीं रहता, तो इसीलिए हम इसके साथ क्या लेते हैं, पेयर काम में लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो आप देख लें, अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे और आप कमेंट करना कि कौन से पार्ट में एरर है, फटाक से कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप फटाक से आंसर दीजिए। यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर टू द पार्टी। यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर टू द पार्टी। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि इस पहले सेंटेंस में आप देखो ट्राउजर लिखा हुआ है, ट्राउजर। तो ट्राउजर एक क्या होता है, ट्राउजर हमारा एक ड्रेस आइटम होता है। क्या होता है, ट्राउजर अपना क्या होता है, ड्रेस आइटम होता है। तो हमेशा क्या लिखा हुआ जाएगा, ट्राउजर्स लिखा हुआ सही होगा। जबकि यहाँ पर सवाल में, पहले सवाल में आपको दिया गया ट्राउजर्स, तो ट्राउजर का क्या करना है, ट्राउजर्स। ये हुई हमारी एरर, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब इसे एक जोड़ी की बात हो रही है, इसे हमें सिंगुलर बनाना हो। अब देखो, पहनेंगे, पहनने की बात हो रही है, तो पहनेंगे तो क्या होगा, हम एक समय में एक ही पहनेंगे, ऐसा थोड़ी कि एक समय 5 3 पहन लेंगे, 4 पहन लेंगे। पहनने की बात हो रही है तो सेंस एक का जा रहा है। ट्राउजर की बात हो रही है, ट्राउजर्स की बात हो रही है, लेकिन पहनने का सेंस जा रहा है और पहनने का आदमी एक समय में एक, तो अपन इसको सही क्या बना देंगे, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है तो कमेंट करें। तो अब आइए दूसरे सवाल की तरफ डिस्कस करते हैं, और दूसरा सवाल आपके है सामने। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टल्स, खरीदने की बात हो रही है। जब अब देखो, इसमें एक लॉजिकल चीज़ आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है। तो यहाँ पर देखो, पहले वाले सेंटेंस में क्या बात हो रही थी, पहले वाले सेंटेंस में बात हो रही थी पहनने की। तो भाई पहनने में एक आदमी एक समय में एक ही ट्राउजर पहनेगा, इसीलिए हमने वहाँ पर क्या लगाया था, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब दूसरे में आदमी ऑप्टिशियन के पास जाता है, आप भी जाते हैं। एक समय में इंसान, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मोर देन एक से ज़्यादा खरीद, लेकिन सफिशिएंट क्या माना जाता है, आदमी आवश्यकता के अनुसार खरीदता है। तो यहाँ पर स्पेक्टल्स दिया गया है, तो खरीदने का सेंस सिंगुलर सेंस में जाएगा। यहाँ पर उसने एक पेयर मतलब खरीदा है, जो चश्मे का एक पेयर है, एक चश्मा उसने खरीदा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्ट सी में आपके एरर है, तो आप इसको क्या बनाओगे, ए पेयर ऑफ स्पेक्टल्स। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर खरीदने का सेंस हो रहा है, पहले वाले सेंटेंस में पहनने का सेंस हो रहा है, इसीलिए हमने इनके आगे क्या लगा दिया, पेयर लगा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ही गैव मी, उसने मुझे दिया एन ओल्ड
सीजर्स। अब देखो एन ऑल्ड सीजर और पार्ट डी में नो एरर। फटाक से कमेंट में बताइए किस पार्ट में एरर है, फटाक से कमेंट बताइए किस पार्ट में एरर है। ही गेव मी, उसने मुझे दिया एन ऑल्ड सीजर्स। अब एन आ गया तो ए या एन ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो एन ऑल्ड पेयर ऑफ, अब देखो सीजर लिखा हुआ है तो इसे प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा सीजर्स। क्या लिखना होगा, सीजर्स। और ये हमारा क्या हुआ, सही हुआ। तो आपके पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी में एरर है, यहाँ पर हो जाएगा एन ऑल्ड पेयर ऑफ सीजर्स। क्यों, क्योंकि एन अपने एक को रिप्रेजेंट करता है इसलिए हमने पेयर इसमें लगाया। अब देखते हैं और अगला क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे अपने आ रहा है, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही कि हम इन नाउन को प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं, इन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखते। आप फटाक से बताइए किस पार्ट में एरर आ रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बाइनोकुलर, बाइनोकुलर का मतलब होता है दूरबीन। तो यहाँ पर बाइनोकुलर्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर बाइनोकुलर्स हो जाएगा। अब आइए 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, जो कैंची है वो कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब देखो सीजर्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको जब इनके साथ हम एस लगा दें ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या दिया जा रहा है, इज दिया जा रहा है। तो इज हमारा गलत होगा, हमें पार्ट ए में एरर है। इसकी जगह अपन क्या यूज करेंगे, आर को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके, द सीजर दैट यू आस्क फॉर। अब देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, नाउन क्लोज हुआ। जल्दी मैं आपके लिए नाउन क्लोज का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। द सीजर दैट यू आस्क फॉर। अब इज किसके लिए आ रहा है, सीजर्स के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, सीजर्स के लिए। अब हमें पता है सीजर्स, तो यहाँ पर सीजर्स की जगह अपन क्या करेंगे, सीजर्स करेंगे। क्या करेंगे, सीजर्स। और हेल्पिंग वर्ब भी अपन क्या कर देंगे, आर कर देंगे। इसमें पार्ट 2 में एरर बताएगी इस सवाल के अंदर। जरूरी नहीं आपको पार्ट ए में एक के अंदर ही एरर मिले, 2 में भी मिल सकती है, आप ध्यान रखें। तो सीजर्स करना है और ऑप्शन बी के अंदर आर करना है। अब आया अगला सवाल, 7 क्वेश्चंस। आई हैव बॉट ए गॉगल फॉर यू एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर फॉर श्याम। देखो 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ये तो सही है। यहाँ पर ए आ गया, तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, ए रिप्रेजेंट करता है 1 को। किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। तो यहाँ पर ए पेयर ऑफ गॉगल्स हो जाएगा, ए पेयर ऑफ गॉगल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक की बात हो रही है। तो 7 क्वेश्चंस के अंदर आपके पार्ट ए में एरर है। तो अब आइए 8वें क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। माय फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। तो बाइनोकुलर नहीं होगा, बाइनोकुलर्स होगा, क्योंकि इन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑन माय बर्थडे, यानी इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट बी में आपके एरर है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग बैंगल। अब देखो बैंगल्स होगा, बैंगल नहीं होता, क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। तो बैंगल नहीं होगा, आपका सही आंसर होगा बेंगल्स। क्या होगा, बेंगल्स। तो अपने इस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस नंबर 9 में पार्ट सी में एरर है। अब अगला क्वेश्चंस आ रहा है 10, ड्यूरिंग द बैटिंग अ बैट्समैन मस्ट पुट ऑन ग्लव्स। अब देखो
क्रिकेट जो बैट्समैन क्रिकेट खेलता है, बैटिंग करता है, तो जाहिर सी बात है वो एक पेयर रहता है, मतलब एक ही जोड़ा, मतलब दोनों हाथ में एक पेयर हो गया। तो यहाँ पर जब पहनने की बात हो एक समय में, तो एक समय में इंसान क्या एक ही ग्लव्स पहनेगा, एक पेयर ग्लव्स पहनेगा। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, यहाँ पर हो जाएगा ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ये अपना सही आंसर होगा। पार्ट सी में एरर क्वेश्चन नंबर 10th में। अब आइए 11th में चलते हैं। यू कांट बाय दिस पैंट बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव। आप इस पैंट को नहीं खरीद सकते। पेंट नहीं होता डियर स्टूडेंट, पैंट्स होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो अवेलेबल चीप कैप्रीज इन दिस मार्केट। अब इस सेंटेंस में फटाक से बताओ किस पार्ट में एरर है, फटाक से कमेंट करके बताइए किस पार्ट में एरर है। देयर इज नो अवेलेबल चीप कैप्रीज इन दिस मार्केट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस में आपके नो एरर, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, क्योंकि कैप्रीज को हम ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखते, आई कांट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क। आई हैव एन अर्जेंट वर्क। अब कल हमने नाउन की वोकेबलरी में इसका डिस्कस किया था कि कुछ नाउन होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी वो प्लूरल होते हैं, उन्हें सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो आपके क्या दिया गया है, एन अर्जेंट वर्क। अब हमें सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर कैसे बनाएंगे, एन अर्जेंट फीस ऑफ वर्क, एन अर्जेंट फीस ऑफ वर्क। यानी क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पार्ट सी में एरर है, क्योंकि हमें इन्हें सिंगुलर बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 14, माई फ्रेंड गेव मी रेस्पेक्ट ऑन माई सक्सेस। तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर एंड रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है बधाई, कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, रेस्पेक्ट की जगह आप यहाँ पर यूज करोगे रेस्पेक्ट्स। क्या यूज करोगे, रेस्पेक्ट्स, क्योंकि रेस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर एंड रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, राजेश हैज़ गॉन थ्रू ऑफ द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर की उसने कहानियाँ, नाटक, ड्रामे पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर देखो वर्क का मतलब मैंने बताया था ड्यूरेशन ऑफ टास्क, ड्यूरेशन ऑफ टास्क, और वर्क्स का मतलब मैंने आपको दो बताए थे, एक बताया था फैक्ट्री और दूसरा बताया था लिटरेरी राइटिंग। दूसरा आपको मैंने बताया था लिटरेरी राइटिंग, दूसरा क्या बताया था, लिटरेरी राइटिंग। तो यहाँ पर देखो सेंस किसका जा रहा है, मैंने उनकी सारे ड्रामे, कविताएं विलियम शेक्सपियर की, राजेश ने उनकी सारी कविताएं विलियम शेक्सपियर पढ़ ली है, जो भी उन्होंने नाटक लिखे, ड्रामे लिखे, सारी पढ़ ली। तो यहाँ पर मीनिंग किसका जा रहा है, लिटरेरी राइटिंग का मीनिंग जा रहा है। तो हमारे पार्ट बी में एरर होगी, वर्क की जगह हमें लिखना होगा वर्क्स। तो हमारा ऑप्शन बी में गलती थी और हमने सही किया, बी में वर्क की जगह आपको करना है वर्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। देखा आपने किस प्रकार मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए और उससे रिलेटेड जो आपको प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको पता चल गया। और तीसरी बात आपको ये पता चल गई कि हमें इन्हें सॉल्व कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप अपने एग्ज़ाम की घर बैठे एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सको। थैंक यू।